10th from ML Agrawal, chapter 7, ratio and proportion, exercise 7.1. Question number 19 to first. In a mixture of 45 liters, the ratio of milk and water. ठीक है, तो एक हम कंटेन यहाँ पे लेते हैं, इसमें मिल्क एंड वाटर किस फॉर्म पे है, मिक्स्ड फॉर्म पे है, तो इनका रेशियो कितना है 13:2. सिंपल. सो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब इस कंटेनर में हम कितना और वाटर ऐड कर दें कि उसका जो रेशियो है किस फॉर्म पे हो जाए 3:1, यानी 13:2 प्लेस पे क्या हो जाए 3:1. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इक्वल टू 45 लीटर, जो ये दिया हुआ है. एंड रेशियो, तो लेट द रेशियो चेंज कर दीजिए उसे एक्स फॉर्म पे. लेट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, सो 13x एंड 2x, 13:2, तो 13x एंड 2x. तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दें और इससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई मिल्क का कितने मात्रा पे है और वाटर का मतलब कितना लीटर है. फर्स्ट हम ये चेक करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे 13x जो हमने इसे चेंज किया उसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना लीटर्स हो जाता है 45 लीटर. तो 13 + 2 आपका 15x इक्वल टू 45. सो x इक्वल टू 45/15, 15 3 सा 45. सो x टू द वैल्यू 3. अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोनों का अमाउंट. सो यहाँ पे हम राइट करेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो चलिए वाटर को देखते हैं. तो वाटर का फॉर्म क्या है मिल्क एंड वाटर. मिल्क फर्स्ट है 13, वाटर कितना है 2x, तो 2x, तो 2 इंटू यहाँ पे रिजल्ट कितना है 3, 15 3 जा, तो 3 2 जा 6 लीटर, यानी वाटर उसमें कितना इंक्लूड है 6 लीटर. अब आते हैं मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क. तो मिल्क का कितना एवरेज रेशियो है 13x, सो 13 इंटू 3 इक्वल टू 39 लीटर. चलिए ये तो क्लियर हो गया कि ये जो मिक्सचर है इसमें आपका 39 लीटर मिल्क है और 6 लीटर आपका क्या वाटर है. क्लियर. अब यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. अब हमें इसमें क्या ऐड करना है वाटर. हमारे पास दोनों दिए हुए हैं फॉर्म, ठीक है. तो चलिए ऐड करते हैं. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट x लीटर वाटर बी एडेड. चलिए भाई x लीटर वाटर ऐड करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं. फर्स्ट आपका क्या दिया मिल्क, तो मिल्क का कितना है क्वांटिटी 39 कर लीजिए. रेशियो सेकंड वाटर कितना है 6. भाई 6 इसी में ना आपको ऐड करना है, ये आपका ऐड हो गया. कितना ऐड करना है हमें x, हमें लीटर अभी फाइन नहीं है तो हम x ऐड कर लेंगे. चलिए ये भी हो गया. तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, क्या होना चाहिए 3:1. किस फॉर्म पे आना चाहिए 3:1. तो यहाँ पे आप 3:1 कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो 39/6 प्लस x इक्वल टू 3/1. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 6 इंटू 3 18 प्लस 3 इंटू x 3x, 39 इंटू 1 39. सो 3x को स्टॉप कर लीजिए. 39 माइनस 18. क्लियर. तो यहाँ पे माइनस करने में क्या आ जाएगा 9 - 8 1, 3 - 1 2. सो x इक्वल टू 21/3, 3 7 जा 21, यानी हमें कितना क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा 7 लीटर. क्लियर. सो 7 लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड. मतलब उसमें कितना और 7 लीटर हम वाटर ऐड कर देंगे तो हमें किस फॉर्म पे आ जाएगा 3:1 फॉर्म पे. यानी इस कंटेनर में हमें 7 लीटर और इंक्लूड करना है क्या वाटर. नाउ 19 to second number,
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात है। आई स्कूल, एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3। जिस उस स्कूल पे का जो मतलब एक पॉपुलेशन है वो कितना है 560। क्लियर? जैसे अभी हमने मिल्क एंड वाटर मिक्सचर का किया, वही आप समझ लीजिए, ये मिल्क एंड वाटर हो गया। इन दोनों का मिक्स्ड किस फॉर्म पे 5:3, और ये हो गया लीटर। अगर एक एग्जांपल लें तो ये 560 आपके मेंबर्स हो गए। इफ़ 10 न्यू बॉयज़ एडमिटेड एंड फाइंड हाउ मेनी न्यू गर्ल्स मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज 3:2। सेम क्वेश्चन, मतलब 5:3 है था, अब न्यू अगर 3:2 हो तो उसमें कितने बॉयज़ एडमिटेड हुए और कितने गर्ल्स एडमिटेड हुए। तो फर्स्ट तो हम पहले फाइंड करेंगे बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो सबसे पहले करेंगे टोटल प्यूपिल्स इक्वल टू 560। फर्स्ट लेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स किस फॉर्म पे है 5:3। सो 5x एंड 3x, अभी दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वल टू 560। 5 3 8x इक्वल टू 560। सो x इक्वल टू 560 अपॉन 8, 8 7 जा 56, x इक्वल टू 70। चलिए 1 by 1 बॉयज़ एंड गर्ल्स पे रखते हैं। सो नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ का फर्स्ट 5x, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 5x यानी मीन्स 5 × 70, 7 5 जा 35 यानी 350 बॉयज़ हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 3x। सो 3 × 70, 7 3 जा 21। चलिए ये दोनों हो गए नंबर्स फाइंड। अब यहाँ पे ऐड की बात हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आते हैं सेकंड कंडीशन। इफ 10 न्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट बॉयज़ में कितने हैं। सो बॉयज़ में 350, तो 350 में ऐड कर देते हैं 10 को, प्लस 10 इक्वल टू 360। द नंबर ऑफ 10 न्यू बॉयज़, ठीक है। चलिए बॉयज़ एडमिटेड हो गया। फाइंड हाउ मेनी न्यू गर्ल्स, तो गर्ल्स के प्लेस पे हम क्या कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इक्वल टू x। सिंपल, ठीक है। चलिए y कर लेते हैं क्योंकि x यहाँ पे यूज़ किए हैं, चेंज कर लेते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो किस फॉर्म पे चेंज हो जाता है 3:2। अब सिंपल यहाँ पे देखिए गर्ल्स का कितना है 210, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210 प्लस y, ये ऐड हो गया। अब रेशियो फॉर्म पे कर दीजिए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो फर्स्ट 360 बॉयज़, रेशियो गर्ल्स 210 प्लस y इज इक्वल टू किस फॉर्म पे चाहिए हमें 3:2 फॉर्म पे। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3:2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 360 अपॉन 210 प्लस y इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 × 210, सो इंटू करते हैं तो 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 3y इक्वल टू 36 2 जा 72। सो 3y की स्टॉप कर दीजिए, 72 माइनस 6 30। सो y इक्वल टू माइनस करने में कितना आ जाएगा आपका 90, ठीक है। 90 30 120। सो और 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए डाउन साइड, 3 3 जा। सो y की वैल्यू क्या आ गई 30, यानी कितने गर्ल्स एडमिटेड हुए 30। सो नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडमिटेड इक्वल टू 30, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट
द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव, रवि एंड संजीव को पॉकेट मनी मिलता है किस फॉर्म पे, 5:7 फॉर्म पे। देयर एक्सपेंडिचर, और वो खर्च किस फॉर्म पे करते हैं, किस रेशियो में, 3:5 में। इफ़ ईच सेव मनी 80 रुपीज़ पर एवरी मंथ, और वो कितना सेव करते हैं, 80 रुपीज़ एवरी मंथ। तो फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी, तो उन्हें कितने रुपीज़ पॉकेट मनी मिलता है, मतलब बाय पेरेंट्स के थ्रू पे उन्हें कितना रुपीज़ मिलता है। ठीक, ओके। तो देखिए एक कैलकुलेट करते हैं इसको समझाने से पहले। मान लीजिए पॉकेट मनी 100 रुपीज़ किसी को मिलता है सपोज, और वो खर्च कितना करता है, 70 रुपीज़। तो श्योर है कि अगर हम उससे पूछे सेव कितना किए तो आप बोलेंगे सर 100 में से 70 माइनस कर दीजिए, 30 हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज। तो वही हम यहाँ पे भी करते हैं। लेट मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव किस फॉर्म पे, 5 and 7, तो 5x and 7x। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए रेशियो दिया एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर का भी कर लेते हैं। लेट एक्सपेंडिचर और रेशियो 5 है, तो लेट द रेशियो आप कर लीजिए, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3y, वेरिएबल चेंज कर लीजिए क्योंकि भाई ये इनकम वाला है या आउटगोइंग का है, एंड 5y। चलिए ये भी हो गया। अभी हमने आपसे बताया कि भाई जो इनकम मिलता है, मान लीजिए 100 रुपीज़, और ये एक्सपेंडिचर, तो ये माइनस हुआ, सिंपल अगर हम लैंग्वेज से समझे तो। और वो सेव कितना करते हैं, 80, यहाँ पे हमने बताया आपको 30। तो ये क्या है, जो उन्हें पॉकेट मनी मिलता है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखिए रवि को पॉकेट मनी कितना मिलता है रेशियो फॉर्म पे, 5x, समझिएगा 5x। उसने कितना इन्वेस्ट किया, 70, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्या, 70, तो 70 क्या है, इसमें देखिए एक्सपेंडिचर रवि का 3y, तो 3y को यहाँ पे भी आप 70 माइनस किए, तो भाई यहाँ पे भी करिए। तो सेव कितना होता है इसके अकॉर्डिंग, 30, यहाँ पे सेव कितना होता है, 80, तो 80 आप कर लीजिए, सिंपल। ये हुआ रवि का, तो फर्स्ट इक्वेशन। अब संजीव में भी देखते हैं तो सेम प्रोसेस, संजीव का सेकंड है 7x, तो 7x कर दीजिए। एक्सपेंडिचर क्या है, 5y कर दीजिए, इक्वल टू ये भी 80 रुपीज़ ही सेव करता है, ये आपका सेकंड। अब इसे आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। चलिए तो ये 7 का इंटू करते हैं फर्स्ट पे और 5 का इंटू करते हैं सेकंड पे बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉरी यहाँ पे 7 है तो 7 का इंटू करेंगे और यहाँ 5 है तो 5 का यहाँ पे हमने राइट कर दिया है। तो 5 7 जा 35x माइनस 7 3 जा 21y 8 7 जा 56 0 5 7 जा 35x 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5 8 जा 40 400। चलिए साइन चेंज प्लस ये आपका माइनस कैंसिल एंड यहाँ पे प्लस ग्रेटेस्ट है तो प्लस के साथ ही आएगा तो 4y इक्वल टू यहाँ पे भी आपका प्लस ग्रेटेस्ट है तो प्लस ही होगा तो 60 160। सो y इक्वल टू 160 अपॉन 4 4 4 जा 16 y की वैल्यू 40। ठीक है, y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन पे मैं पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 80। y की वैल्यू 40 है सो 5x माइनस 3 इंटू 40 इक्वल टू 80। सो 5x इक्वल टू 4 3 जा 12 120 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 120। सो x इक्वल टू ऐड करेंगे 200 अपॉन 5 4 जा 20। सो x टू द वैल्यू 40, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। सो मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि का 5x है, ये देखिए। सो 5 इंटू 40 यानी 5 4 जा 20 200 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलता है रवि को एंड 7 इंटू 40 7 4 जा 28 यानी 280 रुपीज़ मिलता है संजीव को। क्लियर।
ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड नंबर, इन ए क्लास 10th ऑफ ए स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स 4:3। यहाँ पे रेशियो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। इफ़ देयर वर 20 मोर बॉयज़, अब इसमें 20 मोर बॉयज़ एंड 12 लेस देन गर्ल्स, इन द रेशियो वुड हैव बीन, तो क्या हो जाता है, हो जाएगा रेशियो 2:1। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन क्लास, तो भाई यहाँ पे टोटल तो दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स। क्लियर, एक्स है यहाँ पे। अब किस फॉर्म पे, यहाँ पे 4:3। तो नंबर ऑफ बॉयज़, तो दो ट्रिक से आपके रेशियो फाइंड होते हैं। एक तो एक्स, जैसे अभी हमने यहाँ पे, तो एक तो इस फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं ये, लेकिन जब टोटल हो तो, या तो फिर टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मान लीजिए 100 रुपीज़ है, 2:3 पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम क्या करते हैं, 2 को न्यूमरेटर को 2 फर्स्ट को 2 को ऊपर कर देते हैं और इसे सम कर देते हैं रेशियो, 2 + 3 5, और इसे कट कर दें, 5 2 = 20, यानी 40 रुपीज़ 2 रेशियो को गया और 3 रुपीज़ हो जाएगा 60। क्लियर, एक ये फॉर्म होता है, तो इसी फॉर्म से हम इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल नहीं है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा, देखिए बॉयज़ का कितना है, 4 रेशियो है, तो 4 को न्यूमरेटर पे कर दीजिए और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 4 + 3 यहाँ पे हम एक बार कर देते हैं और इनटू टोटल का इनटू करते हैं, अभी हमने दिखाया आपको प्रैक्टिकल। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 4/7x। सो नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो देखिए 3, तो सिर्फ आपको 3 करना है, टोटल नंबर आपका तो रेशियो 7 ही है। ये आपका चलिए आ गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आते हैं यहाँ पे, इफ़ देयर वर 20 मोर बॉयज़, अब यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं, 4/7, तो चलिए 4x/7 में हम 20 ऐड करते हैं। क्लियर, एंड 12 लेस गर्ल्स, और गर्ल्स का कितना है रेशियो, 3x/7 में हम 20 माइनस करते हैं, तो हमें बिकम्स क्या होता है, 2:1। सिंपल, इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे एलसीएम करते हैं, तो 7, 4x + 7 2 = 14, पहले इसे ही क्लियर कर लेते हैं। यहाँ भी एलसीएम 7, 3x 7 2 = 14 इक्वल टू 2/1। सॉरी, इसमें 12 लेस करना है ना, तो हमने यहाँ पे 20 कर दिया है, 12, सो 84। अब इसे अपॉन फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो 4x + 140/7, आप चाहें तो इसे अपॉन कर सकते हैं, तो ये 4 नंबर आएगा, तो 4 नंबर कहाँ पे आ जाता है, न्यूमरेटर पे, तो इसे आप सीधे सीधे रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3x आपका डाउन साइड आ जाएगा -84। कैसे, देखिए 1/2, सपोज ये इसे मान लीजिए 1/2, रेशियो ये मेन अपॉन हुआ, इसे 3/4 समझ लीजिए, हो जाएगा। तो 4th नंबर कहाँ जाएगा, फर्स्ट नंबर पास, और 2 और 3 वहीं रह जाएंगे। तो देखिए 1 के पास क्या हो गया, सबसे लास्ट हो गया 4, ये हो गया सामने, तो 7 से 7 कैंसिल, 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 का 4x + 1 14 करेंगे, और 2 का इसमें, तो 2 3 = 6x, 4 2 = 8, 8 2 = 16 इक्वल टू 1 का इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं चाहिए, x को एक साइड कर लीजिए, -4x, एंड 140 से ट्रांसफर करेंगे तो +168। सो 6x - 4x = 2x, प्लस करने पे हो जाएगा 8 6 4 10 1 1 2 1 3। सो x = 308/2, 215 4। सो x की वैल्यू 154, और यही है टोटल, क्योंकि हमें x ही फाइंड करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट = 154। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 21,
इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो पासेस टू फेलर। अब यहाँ पास एंड फेल की बात है कि एक एग्ज़ाम में पास और फेल किस रेशियो पे हुए, किस रेशियो पे हुए, 4:1 पे थे। ठीक है, वाज 1, ठीक है, 4:1 पे पास और फेल थे। इफ़ 30 लेस हैज़ अपेयर्ड एंड 20 लेस passed, the ratio passes to failure would have been 5:1। अगर मतलब 30 हम कम कर दें एंड 20 लेस कर दें पास पे, तो क्या हो जाएगा चेंज, 5:1 के फॉर्म पे चेंज हो जाएगा रेशियो। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपेयर टू फॉर द एग्जामिनेशन, तो हम ये चेक करना है कितने स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड हुए थे, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ राइट करेंगे लेट द नंबर ऑफ पासेस एंड फेलर। सो हम राइट की लेट द नंबर ऑफ पासेस एंड नंबर ऑफ फेलर क्या हो जाएगा, देखिए 4:1 4x एंड 1x। अब हैं तो पासेस एंड फेलर, तो पासेस का ये नंबर है और फेलर का ये, अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने बच्चे अपेयर्ड करते थे एग्ज़ाम में वो तो मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड ठीक है, इक्वल टू 4x + 1x इक्वल टू 5x। क्लियर, अपेयर्ड 5x हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ 30 लेस हैड अपेयर्ड, तो चलिए नंबर ऑफ फेलर्स इक्वल टू 5x - 30। यहाँ पे 30 लेस करने के लिए बोला गया, 30 हो गया, एंड 20 लेस पासेस, और 20 लेस क्या करना है हमें पासेस पे, तो पासेस का यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, कितना है 4x, तो माइनस करेंगे 4x - 20। अब इसे क्यों माइनस किए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ फेलर चाहिए तो नंबर ऑफ फेलर का तो ये हो गया, अब अगर उसमें से हम पासेस को हटा देंगे तो हमें फेलर का पता चल जाएगा। तो 5x - 30 - 4x + 20, सो 5x - 4x x और -30 + 20 -10। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए रेशियो दिया है पास टू फेलर, तो फर्स्ट हम पास्ट को लिखेंगे, तो पास की बात यहाँ पे 20 लेस है और पास का यहाँ पे क्या है 4x, तो 4x में हम 20 माइनस करेंगे, ये आपका फर्स्ट हुआ रेशियो। अब फेलर हमने अभी फाइंड किया x/10, तो क्या बिकम्स हो जाता है रेशियो 5:1, सो 5:1 अपॉन फॉर्म पे कर दीजिए 4x - 20 अपॉन x - 10 इक्वल टू 5/1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × x 5x - 5 10 जा 50, 1 का इंटू करेंगे कोई इफेक्ट तो होना नहीं चाहिए, x को वन साइड कर लीजिए, -4x इक्वल टू -20 -50 ट्रांसफर करेंगे +50, 5x - 4x x 50 - 20 30, ये x की वैल्यू हुई। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो भाई हम यहाँ पे पास्ड और फेल को काउंट कर लेते हैं, हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, या तो फिर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड यहाँ 5x है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड 5x, सो 5 × 30, 5 3 जा 50, 150 students is appeared to this examination. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.